अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह गए हैं, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 7 जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, जैसे कि आपको पता है हमने 6 पार्ट्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना होता है, इस वैल्यू को लेट करना होता है x के इक्वल। ठीक है, अच्छा x के इक्वल लेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम काम भी करते हैं। 16 एंड 3 डिवाइड बाई 4, इसके एक्सपोनेंट लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको पता है, जब स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं 1 डिवाइड बाई 2। और इसी तरह 53 की जो एक्सपोनेंट है वो 1 डिवाइड बाई 3। सही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है जब भी हमारे पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो इसको कॉमन फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में करने का मेथड क्या होता है कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 का टेबल आप 4 पे पढ़ेंगे तो आएगा आंसर 64। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और ये आंसर आपका आ जाएगा 67। यानी इसको इस तक टेबल पढ़ेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 16 दैट इज़ 64। इसमें जब आप 3 ऐड करेंगे दैट इज़ 67। ये सारा जो हम ये जो चक्कर चलाया है ये बेसिकली न्यूमरेटर के लिए है और डिनोमिनेटर अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब मज़ीद जो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आपकी बन गई 67 डिवाइड बाई 4, इसकी एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 2 एंड 53 इसकी एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x और इधर आ जाएगा लॉग 67 डिवाइड बाई 4। इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से हमने समझना है। 1 डिवाइड बाई 2, 53 की एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3। अच्छा, ये अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ थोड़ा अजीब लग रहा है, आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, ये जो मेन फ्रैक्शन है, इसको आप फ्रैक्शन की बजाय ये टर्म पहले लिखें और फिर आगे डिवाइड का साइन लगाएं और फिर ये लिख दें। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। यानी आपने इस एक्सप्रेशन को ईजी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय 53 एंड से। ठीक है, चले मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर हम लॉ अप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी चीज़ की। 67 डिवाइड बाई 4, इसकी एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3, ये डिवाइड लिख लिया। 53 की एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने कोई लॉ का लॉ नहीं अप्लाई किया, जस्ट अभी इन्हीं टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए डिवीजन है और सिंगल लॉग लिखा हुआ है, तो डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन में। लेकिन यहाँ देखें एक और भी मसला है, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स भी लिखे हुए हैं। तो एक्सपोनेंट्स यहाँ पे देखें होल एक्सपोनेंट तो नहीं लिखा, ये कंप्लीट की एक्सपोनेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब पावर लॉ पहले अप्लाई नहीं होगा। कौन सा लॉ पहले अप्लाई होगा, क्वोशंट लॉ। तो क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका रेफरेंस दे देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम ये वाला लॉ यूज़ कर रहे हैं यूजिंग, अगर आपके पास इस तरह का कुछ लिखा हुआ है m डिवाइड बाई n या m डिवाइड n ऐसे, तो आप इसको लिखेंगे लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। तो ये बेसिकली आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा जी लॉग 67 डिवाइड बाई 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग 53 की एक्सपोनेंट 1 डिवाइड बाई 3। अब आप यहाँ पे देखें अगेन क्वोशंट भी है और एक्सपोनेंट भी है, लेकिन यहाँ पे होल एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई होगा, पावर लॉ। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 लॉग 67 डिवाइड बाई 4 अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉग, कि ये जो एक्सपोनेंट है कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट पे, और माइनस ये देखें यहाँ पे भी पावर लॉ यूज हुआ है, 1 डिवाइड बाई 3 लॉग 53। सही है, तो यहाँ पे आप रेफरेंस हम बल्कि ऐसे करते हैं कि रेफरेंस लिख लेते हैं कि हमने ये वाला लॉ यूज़ किया है लॉग m एक्सपोनेंट n, तो ये हो जाएगा n लॉग m। सही है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे अगेन क्वोशंट लॉ यूज़ हो रहा है इस टर्म पे तो कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे करते हैं, यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 लॉग 67 माइनस लॉग ऑफ 4। अब यहाँ पे एक मिस्टेक होती है और वो मिस्टेक है ये, स्टूडेंट ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये देखें ये जो एक्सपोनेंट है 1 डिवाइड बाई 2 जो कि हम स्टार्ट पे लेके गए हैं, ये दोनों की एक्सपोनेंट है, तो इस वजह से मल्टीप्लाई भी दोनों से होगी। तो और -1 डिवाइड बाई 3 लॉग ऑफ 53।
अब आपको पता है कि जैसा कि हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक काम करना होता है, हम इनके करेक्टरिस्टिक खुद फाइंड करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक पहले खुद फाइंड करेंगे इनके, ठीक है। हम इस तरह से पहले लिख लेते हैं -1 डिवाइड बाई 3, ये करेक्टरिस्टिक पहले इनके खुद फाइंड करते हैं। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, 67 है, इसका डेसिमल यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए, तो एक स्टेप मूव किया तो +1। इसका ये देखें करेक्टरिस्टिक जो डेसिमल है वो यहाँ पे और इधर ही होना चाहिए, तो ये 0, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है मैंने गलती से करेक्टरिस्टिक बोल दिया, डेसिमल यहाँ पे लिखा हुआ और इधर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 53 डेसिमल यहाँ पे लिखा हुआ है और इधर होना चाहिए, तो एक टाइम मूव किया तो 1। अब हम इसकी जो वैल्यूज़ है हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटर पे log 67, तो log 67 तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 1.82 ऐसा करके कुछ है, लेकिन आपको पता है कि हमने ये डेसिमल से पहले वाला पार्ट लिख लिया, हम डेसिमल के बाद वाला लिखेंगे, यानी 8261 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके, और फिर उसके बाद log 4, इसका आंसर होता है 6021 log 4, ये ठीक है। ये देखिए 60205 है ना, तो 21 लिख दिया। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, बाद में हम उस आंसर की तरफ जाते हैं। 1.8261 माइनस 0.6021, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.224, इसका आंसर आ गया ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का। अब आते हैं इसकी तरफ, ये वाला जो आंसर था log 53, तो इसका आंसर आएगा ये, लेकिन हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखना है, तो 7243 आएगा, ठीक है, 7243 आएगा, ठीक है। ये वाला जो आंसर लिखा मैंने इधर से देख के। अब आप इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, तो आप लिखें 1.7243 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5748 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखा। अच्छा अब आप इन दोनों को तब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहले आप अगर इनको जो है 2 पे डिवाइड कर लें, तो 1.224 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आएगा 0.612 और माइनस 0.5748, ये वैसे, तो 0.612 माइनस 0.5748, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0372। अब आपको पता है कि ये एक ऐसा आंसर आ गया जिसमें आपको जो है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो हम पिछली वीडियो में 3 पार्ट्स में किया वो काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो करेक्टरिस्टिक है मैंटिसा है वो पॉजिटिव है। अब इसके यहाँ से 2 मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड यहाँ पे करता हूँ और डिटेल मेथड यहाँ पे करेंगे। तो x इज इक्वल टू आप इसको लिख देंगे एंटी लॉग, ये डायरेक्ट मेथड में आपने बस एक इस टाइम में इसको इंजॉय करना होता है, तो एंटी लॉग इसका 0.0372, तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1.089 ये। अब डिटेल मेथड में हमने क्या करना होता है, इसको इधर लेके आएंगे, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0372, फिर आप यहाँ पे कह देंगे जी हेयर द करेक्टरिस्टिक इज 0 एंड मेंटिसा इज 0.0372, यानी डेसिमल के बाद वाला मेंटिसा, डेसिमल से पहले वाला करेक्टरिस्टिक। अब आप कैलकुलेटर से ज़रा इसका एंटी लॉग फाइंड करें, 0.0372, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1 रेफरेंस पोजीशन 089, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन भी आप लिख सकते हैं और डेसिमल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक कितना है 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर करेक्टरिस्टिक इज 0, करेक्टरिस्टिक 0 है, तो जब करेक्टरिस्टिक 0 होता है तो हम इस डेसिमल को मूव नहीं करते, तो रेफरेंस पोजीशन से मूव नहीं करना होता, 1.089। तो ये कि हम थोड़ा सा डिटेल में करें या डायरेक्ट करें, दोनों से आंसर जो है आपका वो सेम आ रहा है, ठीक है। ये डिटेल वाला मेथड आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और शॉर्ट ये वाला मेथड डायरेक्ट वाला करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं, दैट इज़ पार्ट नंबर 8, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 27.98 की कुछ एक्सपोनेंट है और नीचे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 27.98 स्क्वायर और 28.73 का क्यूब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लॉग अप्लाई कर देंगे, तो जब लॉग लिखेंगे हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और इस साइड पे आ जाएगा लॉग, ठीक है, ये हो जाएगा 27.98 की पावर 2
डिवाइड बाय 28.73 की पावर 3। सही है। अब ये देखें यहाँ पे एक्सपोनेंट भी लिखा हुआ है और डिवीजन भी है, यानी क्वोशंट लॉ भी अप्लाई होगा और पावर लॉ भी अप्लाई होगा। लेकिन देखें पावर दोनों की सेपरेट लिखी हुई है, तो इसलिए पहले क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। तो बाय यूजिंग लॉग m डिवाइड बाय n, ये हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन। तो आप इसको लिख देंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 27.98 स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग 28.73 का क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉग, ये पावर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ स्टार्ट पे, ये पावर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ स्टार्ट पे। तो अब अकॉर्डिंग टू पावर लॉ तो इधर लिख देंगे यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ m एक्सपोनेंट n, तो ये हो जाएगा n log m। सही है। तो ये जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log 27.98, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 log 28.73, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये डेसिमल इसका यहाँ लिखा हुआ है और इसकी रेफरेंस पोजीशन ये है, तो ये देखें इसकी रेफरेंस पोजीशन ये है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1.-3। इसका देखें इसकी भी रेफरेंस पोजीशन ये है, तो एक स्टेप मूव किया तो 1 पॉइंट। अब इसका जो है आंसर हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, यानी कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे, अच्छा कैलकुलेटर पे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे log 2798। तो इसका सिर्फ और सिर्फ हमने डेसिमल लिखना, डेसिमल पार्ट लिखना 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके 4468। अब कैलकुलेटर पे ये सेकंड नंबर लिखेंगे, इधर से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये यहाँ से देख लेते हैं log 2873, ये वाला नंबर मैंने लिखा विदाउट डेसिमल, log 2873। तो इसका आंसर आया 4583। अब हम क्या करेंगे, इस सारे आंसर को कैलकुलेटर पे लिखते हैं, या पहले आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4468, तो इसका आंसर आएगा 2.8936 माइनस, फिर आप क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1.4583, तो इसका आंसर आ गया ये, जो कि आपके पास आएगा 4.3749। तो इसको लिखते हैं 4.3749। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर आएगा 2.8936 माइनस 4.3749। 4.3 दोबारा चेक कर लेते हैं, हमने सही लिखा 2.8936 माइनस 4.3749 ये। तो इसका आंसर आ गया आपके पास माइनस 1.4813, ठीक है, लॉग ऑफ है। अब ये देखें, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे उनके जैसा क्वेश्चन है अब ये, कि इसका जो है वो नेगेटिव आ गया मेंटिसा। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये नंबर देखें क्या लिखा है 1, तो हम इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट, पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख लें डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड में कैसे करना है। अब आपका आंसर जो है वो मैं यहाँ पे ज़रा लिख देता हूँ दोबारा से, log x इज इक्वल टू माइनस 1.4813। तो डायरेक्ट वाले मेथड में ये करना होता है कि आप इसको दूसरी साइड पर ले जाएं डायरेक्ट ही, माइनस 1.4813। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है जी, उसके बाद आपने ये करना होता है, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें और इसका एंटी लॉग फाइंड कर लें, -1.4813। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा x इज़ इक्वल टू 0.0330, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको ज़रा हम डिटेल मेथड से देखते हैं कि डिटेल मेथड में क्या करना है। ये मेथड नंबर 2, इसी से आगे कंटिन्यू करूँगा, log x इज इक्वल टू माइनस 1.4813। अब इसमें देखें माइनस आ गया, इसका मतलब मेंटिसा माइनस है, लेकिन हमने पढ़ा कि मेंटिसा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 से नेक्स्ट नंबर जो होगा इस 1 से 2, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू 2 माइनस 1.4813, यानी जो ऐड वाला होगा वो इसके साथ मिला देंगे, जो माइनस वाला होगा वो साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अब इनको ज़रा माइनस करते हैं हम, तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1.4813। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 0.5817 माइनस 2।
अब जब इनको अरेंज करके लिखेंगे तो ये ऐसे होगा। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये चीज़ करैक्टरिस्टिक को शो कर रही है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो, लेकिन ये मेंटिसा नॉन नेगेटिव बन गया। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप इस लॉग के साथ जो एक्स के साथ जो लॉग है ना, इसको दूसरी साइड पर ले जाके एंटी लॉग बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बार 0.5187। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर द करेक्टरिस्टिक इज 2 बार एंड मेंटिसा इज इक्वल टू 0.5187, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें, इसका एंटी लॉग 0.5187, तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3। उधर डेसिमल आ रहा है कैलकुलेटर पे, मैं डेसिमल नहीं लिख रहा, रेफरेंस पोजीशन लिख रहा हूँ 3014, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब देखें इसका करेक्टरिस्टिक कितना नेगेटिव, तो आप यहाँ पे लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, करेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, सो वी हैव टू मूव कितने स्टेप, 2 स्टेप, सो वी हैव टू मूव 2 स्टेप्स टू दी लेफ्ट क्यों, क्योंकि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, टू दी लेफ्ट। और मूव करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन। ये मैंने जो RF लिखा है इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन। तो ये देखें, इसको दोबारा से लिखते हैं। अब आपने कितने स्टेप मूव करना है, 2 स्टेप्स। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप हो गया, यानी ये एक स्टेप हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्टेप हो गया, तो दूसरा नंबर नहीं है 0, तो यहाँ पे इसका डेसिमल होना चाहिए। तो जब आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे, ये दोबारा से देख लें, ये रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ से हमने 2 स्टेप लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ये 1 ये 2, तो यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे होना चाहिए 0.03301। तो ये, तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर जो हमारा है 0.033 और 0.033, ये दोनों जो आंसर हैं वो सेम है, ठीक है। तो ये जो डिटेल वाला मेथड है, आपने अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तब एक्सप्लेन करना है, और शॉर्ट में आएगा तो ये, ठीक है। तो कोशिश करें आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही डिटेल में लिखें ताकि आपके नंबर नहीं कैंसिल हों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्ट पे बताया था, क्वेश्चन 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फिर भी किसी भी स्टेप में आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि आने वाली जल्दी जो नेक्स्ट चैप्टर है उन पर भी मैं वीडियोस बनाऊं, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और वीडियोस को अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 2.6 का सिर्फ एक क्वेश्चन आ गया, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो इस चैप्टर की तमाम वीडियोस का जो लिंक है, प्लेलिस्ट मैंने एक बनाई हुई है चैप्टर 2 के नाम से, NBF चैप्टर 2 के नाम से, NBF क्लास 9 चैप्टर 2 के नाम से, जो कि इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप इस चैप्टर के कोई भी जो एक्सरसाइज है उसका कोई भी पार्ट, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट आपको जाके वहाँ पे मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।